साथियों नमस्कार। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी बाजी ज़रूर मारना क्योंकि इस बार मौका है दोस्तों। हम वीडियो की सीधे शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। 85 क्वेश्चन हम देख चुके थे, स्क्रीन पर बने रहेगा, मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। 85 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो ये कुए छो ये सी हुए छो नागनाथ पोखरी। तो नागनाथ पोखरी जो मंदिर थी वो गढ़वाल में स्थित थी। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? क्या चाहिए बोलो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखो, बी देखो, सी देखो, डी देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन के अंतर्गत जो राज्य है वो जो जनपद हैं वो बहुत सारे हैं। तो अब देखो हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ट्रिक लगानी है। तो अंदर के, जाहिर सी बात है कि अंदर के जो ज़िले हैं उत्तराखंड के वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते होंगे। कॉमन सेंस वाली बात यह है कि हमें देखना है कि बाहर के ज़िले, उत्तराखंड के जो बाहर के ज़िले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। अब देखो जो बाहर के ज़िले हैं वो ऑप्शन नंबर बी में हैं। देखो कैसे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो राइट आंसर को वही है को पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी क्या छिन दगड़ियों, जो उत्तराखंड को जो जनपद छिन वो क्या करदा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करदा। क्लियर एक बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 87 ची, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सोना नदी क्या ची, एक वन्य जीव अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ची, पूछे जाओ भाई इस बार। ठीक जी, तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कब ची दगड़ियों, ऑप्शन नंबर ए ची नैनीताल, बी ची हरिद्वार, सी ची पौड़ी गढ़वाल और डी ची देहरादून। तो ये राइट आंसर क्या हो जालू, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो ची वो ची ऑप्शन नंबर सी पौड़ी गढ़वाल में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन ची, क्वेश्चन नंबर 88 ची, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कुछ दगड़ियों, ऑप्शन नंबर ए ची शेखर पाठक, बी ची रामचंद्र गुहा, सी ची चंडी प्रसाद भट्ट और डी ची सुंदरलाल बहुगुणा। तो द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री को जो लेखक हो जालू वो हो जालू क्या, शेखर पाठक, डॉक्टर शेखर पाठक। तो क्लियर आंसर क्या हुआ को, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 89 ची, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? किस जनपद में है और सर्वाधिक भी है और कृषि योग्य भूमि है। बंजर भूमि की बात नहीं कोनो दगड़े हूँ, क्योंकि कृषि योग्य भूमि है। यूँ क्वेश्चन पर हम क्या करदा, थोड़ा सी मार खा जाना, हम डीपली नहीं देखा था। ठीक जी, तो जब ये क्वेश्चन दिखे ना तो हम क्या करदा, थोड़ा रड़बड़ हो जाना अपने आप में। हम ये देखा ना कि क्वेश्चन में क्या पूछो चाहिए, किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो कुवे जालू ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी देहरादून और डी उधम सिंह नगर। तो राइट आंसर क्या बोलिए को, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो जालू, उधम सिंह नगर क्या चाहिए, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो पेन दगड़ियों वो पेंदी उधम सिंह नगर में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 90 ची, लोसर पर्व संबंध उत्तराखंड का किस जनजाति से है? अब लोसर पर्व ची बहुत इंपॉर्टेंट पर्व ची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया इसने। ये दगड़ियों जितना भी क्वेश्चन है ना, मैं आप लोग सब जानता कि मैं यखमू अपर चैनल के माध्यम से सारे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है ना वो कराने लगी छूँ। ठीक जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई सब पूछा है ना, अगर तो आप लोग रिवीजन कर ला तो आप लोग तक बहुत सारे क्वेश्चन यूँ में देखने मिल जाला। क्लियर हुई बात। तो लोसर पर्व जो दगड़ियों वो उत्तराखंड में के जनजाति से संबंधित छी। अब देखा ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर ए ची जाड़ भोटिया, बी ची थारू, सी ची जौनसारी और डी ची बोक्सा। तो ये राइट आंसर के हुए जालू, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जालू, जाड़ भोटिया जो दगड़ियों वो लोसर पर्व जाड़ भोटियों से संबंधित। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 ची, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ची भी। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? तो कैन करी। अब देखा ऑप्शन नंबर ए गौरा देवी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी अनिल प्रकाश जोशी। तो ये राइट आंसर के हुए जालू, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जालू, चंडी प्रसाद भट्ट क्या करें दगड़ियों, दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना करी। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हुई ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा चारण उपनाम से जाना जाता है?
चारण उपनाम से यह प्रसिद्ध है। बात तो ये खींची है ना, तो चारण उपनाम से जाना जाता है या चारण उपनाम से प्रसिद्ध है। अब देखा ऑप्शन नंबर 1 हरे कृष्ण रतूड़ी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी शिव प्रसाद डबराल और डी गंगा दत्त उप्रेती। तो एक राइट आंसर क्या हो जालू, ऑप्शन नंबर बी हो जालू, चंडी प्रसाद भट्ट को दगड़ू चारण नाम से जाना जाता है। उपनाम ये क्या चीज, चारण चे, और असली नो क्या चीज, चंडी प्रसाद भट्ट ची। ठीक जी, पूछे जानो क्वेश्चन, ध्यान रखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 93 ची, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दगड़ियों एक बात मैं आप लोगों तक बताना चाहूँ कि यू के ट्रिपल एस क्या कर दूँ, वो बहुत सारा क्वेश्चन मिलान बोल दे दूँ। आप जब एग्ज़ाम दे लेना तो आप तय कम से कम 100 में दी जो उत्तराखंड बिल कम से कम 10-12 क्वेश्चन यानी मिलला जो माँ मिलान करन। ठीक जी, यानी मिलाना पड़ेगा उनको सबको। ठीक जी, तो वो में कन्फ्यूज हो जाए आदमी, तो कन्फ्यूज नहीं होना भाई, वो मिलान अगर एक भी ऑप्शन भी सही मिलता ना तो खटक से टिक मार दो, नतरी आप लोग वो की घूमता रह जला कि ये मिलान ए को मिलान कह दगड़ी बोलो, बी को मिलान कह दगड़ी बोलो, सी को मिलान कह दगड़ी बोलो। ठीक जी, तो यू के तेरे पहले सी खासियत चाहिए वो मिलान वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछो भाई, तो ध्यान रखिए आप मिलान वाला क्वेश्चन होता है ज़्यादा गहराई से पढ़े भाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 93 पर छा। अब देखा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या बोलिए ना कि नहीं है। अब ये देखा आसन यख क्या दिनी छिन, ये नदी दिनी छिन, और यख क्या दिनी छी, जल विद्युत परियोजना दिनी छी। बना मतलब चाहिए कि जल विद्युत परियोजना कै नदी पर छी। ठीक जी, ऑप्शन नंबर 1 ची आसन नदी पर कुलहाल जल विद्युत परियोजना छी, बिल्कुल सही छी। ठीक जी, और भिलंगना मनेरी भाली यू गलत वजह दौड़ियों, क्योंकि मनेरी भाली जो परियोजना चाहिए वो भागीरथी नदी पर छी। ठीक जी, और ऑप्शन नंबर सी ची अलकनंदा नदी पर विष्णुप्रयाग ची, ये भी सही ची। और ऑप्शन नंबर डी ची भागीरथी नदी पर कोटेश्वर डैम भी ची। तो राइट आंसर क्या हुए चलिए को ऑप्शन का हिसाब से देखा भिलंगना नदी पर क्या ची दगड़ियों, भिलंगना नदी पर जो ची मनेरी भाली बांध नीची, वो मनेरी भाली बांध जो ची वो भागीरथी नदी पर ची। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जाला जो भागीरथी नदी पर। और बाकी ये सब सही है, आसन नदी पर कुलाल बांध ची, अलकनंदा नदी पर विष्णुप्रयाग बांध ची, और भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध ची, और भागीरथी नदी पर भी क्या ची मनेरी भाली बांध ची। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 94 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करना ची अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक जी, वन क्षेत्र अलग और वन क्षेत्र का प्रतिशत दगड़ियों अलग होने, तो क्वेश्चन था डीपली पड़े भाई। ठीक जी, तो ऑप्शन नंबर ए देखा नैनीताल, बी ची उत्तरकाशी, सी चमोली और डी ची चंपावत। एक राइट आंसर को हो जालो ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हो जालो नैनीताल। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अनुसार उत्तराखंड को जो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत जी वही हो जालो केमा नैनीताल में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 95 जी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर क्या पूछिए ना कि नहीं है, हम उन क्वेश्चन पर ध्यान देना दगड़ियों, कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यू पर है और नहीं है पर ध्यान देना भाई विशेष। कभी कभार क्या होता जब एग्जाम में बैठे ना तो बहुत हड़बड़ी होती, दिमाग वो समय काम नहीं करो भाई। ठीक जी, सिंपल सी बात है जो तुम्हारे कथ भी पढ़ी ची, लेकिन कभी कभार ये मना कभी कभार क्या बहुत सारे एग्जाम में भी जालो कि जो तुम्हारे आए क्वेश्चन भी करो लो वो तुम तक गलत हो जालो। तो भाई घबराए ना, आराम से देखा जिसका सही होना चाहिए उसका सही करे भाई। तो कमारी है गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी दगड़ियों, वे तक वे खुने तब मेहनत करना पड़े। ठीक है, अब मैंने बार बार बोली कि यू के तरफ क्या कर दूँ, मिलान क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दूँ। तो ए देखा कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल यू सही ची, दायरा बुगाल ये गलत हो जालो, दायरा बुगाल का ची उत्तरकाशी मच भाई। ठीक ची, मक्खन की होली जग खिले जानी, और बेदनी बुग्याल ये चमोली में यू भी सही ची, और खलिया बुग्याल ये पिथौरागढ़ में ची। तो राइट आंसर क्या हो जालो हमारी ये को ऑप्शन नंबर बी हो जालो दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नीची कगची उत्तरकाशी मच। ठीक जी, उत्तरकाशी मच। तो राइट आंसर क्या हुई गाँव ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 96 जी टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली, वे किस देश के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ची टिहरी दरबार में के वे छुए 1928 और 1929 की बात करना चाहिए। वन सलाहकार यानी वन से संबंधित क्या कर छो वो सलाह देन छो, तो वो को आदिम छो जो वन से संबंधित सलाह देन, तो वो छो डॉक्टर एफ हेस्क। ठीक, डॉक्टर एफ हेस्क ये क्या कर छो वन से संबंधित सलाह देन छो। अब ये क्या पूछी कि बल कि वो कै देशों को निवासी थी, तो कै देशों के निवासी थी, तो राइट आंसर क्या हो जालो जर्मनी।
ठीक जी। तो वो कखो निवासी छो, जर्मनी को निवासी छो। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 97 ची, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में, कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त की किस वर्ष लागू किया गया। अब ए ची 1799, बी ची 1815, सी ची 1856 और डी ची 1902। तो राइट आंसर क्या हो जालिए को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो 1815। 1815 में दगड़ू जो गढ़वाल में और कुमाऊं में प्रथम राजस्व बंदोबस्त की गार्डनर क्या करे व्यवस्था करे। क्लियर हुई बात। तो ये क्या कर 1815 में दुई जगह यानी गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी क्या कर राजस्व बंदोबस्त जो छो वे की व्यवस्था कर कैन ई गार्डनर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आप ये सही सुमेलित कर दगड़ू दे गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब देखा सतोपंत, सतोपंत का ची आप लोग सब जानता बद्रीनाथ में ची, तो कक बड़ी निकल दी। तो सतोपंत के वे जालू ए को क्या वे जालू बी वे जालो, ए को बी वे जाल मतलब दूसरे वे जाल अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कक बड़ी निकल दी, सतोपंत बड़ी निकल दी। तो मैं बार बार बोल दूँ अगर एक दो ऑप्शन आप तो यहाँ दिखे ना तो सीधा टिक मार दें भाई ऊपर। ठीक है, अभी हम कन्फर्म नहीं हुए हैं। अब हम क्या देखा ऑप्शन देखा हुए हैं। अब हम क्या देख छो एक का दो हम तक क्लियर मिली, ऑप्शन नंबर सी में मिली भाई। देखा ये देखा, तो बाकी पढ़ने की जरूरत थी। जब एक सही होगी तो बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन नंबर जो बीच जो सेकंड छो अगर वो बी में बिरोंदू दूसरू तब दिक्कत छे, तब हम तय अगलो क्षण पढ़ छो कम ना। अब देखा सतोपंत का छो अलकनंदा नदी पर। अब गंगोत्री का हुई छो, गंगोत्री बड़ी क्या निकल दी भागीरथी निकल दी। ठीक है, अब देखा बी को ए, बी को यानी फर्स्ट। अब देखा ऑप्शन नंबर सी में बी को, हाँ बी को फर्स्ट क्लियर थी। एक राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना वो मिलान भाई। अगर एक भी ऑप्शन में मिल रहा तो सीधा क्या करना टिक मार दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर तब तक नहीं तो मिलान कि भाई मिलम का गौरी गंगा से निकल दी, नाम एक पूर्वी राम गंगा बेड़े निकल दी एने ना जख्म तो मतलब दी ऑप्शन दिखेगा ना वह खड़क से टिक मार दो और सीधा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा 99 ची, किस जनजाति को शोका के नाम से भी जाना जाता है। तो शोका दगड़ू ऑप्शन नंबर ए ची थारू, बी ची बोक्सा, सॉरी हाँ बी ची बोक्सा और डी ची भोटिया और डी ची मुंडा। ठीक, तो शोका के जात बोल रहा ना तो भोटिया, बी सी बजा लो। ठीक जी, ऑप्शन नंबर सी बजा लियो। ऑप्शन से हम तक ये मतलब नहीं, हमारे दिमाग में आंसर याद होने चाहिए। तो शोका, शोका क्या था बोल रहे भोटिया था। क्लियर हुई बात। तो शोका जो बोल रहे ना वो भोटिया जा देता है। अब ये क्वेश्चन कर मैं याद रख कि शो का मतलब सूखा हुआ, सूखा गढ़ वाले लोग सब जानता है शो का मतलब लेना अब कि सूखा हुआ। ठीक जी, सूखा हुआ जो सूखी हो ना सूखा हुआ, क्या समझ रहे बात, किसी चीज़ को सुखाना। अब भोटिया लोग क्या करता कि ऐच क्या करना वो डन मरना बिल्कुल बर्फ जगह में, और वो बर्फन क्या करता वो सूख जाना भाई। तो इन में याद रखना कि बर्फन क्या करता वो सूख जाना। भोटिया लोग डन मरना ना ज़्यादातर क्या करता वो बर्फीला इलाका मरना, तो वो बर्फन क्या हो जान दो जब बहुत सारा ठंड उनको लग जाती तब क्या कर देना वो सूख जाना भाई। तो सो का लोग सो क्या कहता बोला ना भोटिया। तो जब अभी तो याद हो जा लो, लेकिन जब पेपर हो लूँ वहाँ में क्या बोलूँ कन्फ्यूज हो जा। तो लेकिन याद करने की ट्रिक वहीं चाहिए। तो सो का मतलब सू क्या हुआ, सूखा हुआ। ठीक जी, और वो सूखिन कन में सूखिन वो जब उब गए पहाड़ पर और वह क्या से पड़ी बर्फ से पड़ी और बर्फ का कारण क्या करे वो सूख गए। तो कोई लोग छा वो जो पहाड़ मनन छा वो छा भोटिया लोग। क्लियर भाई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन थी और ये पेपर दौड़ी हम समाप्त हो जालू। एक के बाद में फिर से नए क्वेश्चन जो पेपर थी वे की शुरुआत कर लो। ठीक जी, ये से पहले जो 4 वीडियो छिन वो तो जरूर देखा तब जो पूरे पेपर समझ में आलू। तो आज को क्वेश्चन ये अंतिम क्वेश्चन थी और ये एक पेपर मैंने यहाँ पर क्लियर समाप्त होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब देखा ये देखा, अब देखना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ो चित्र को जालू कार्बेट, बी फूलों की घाटी, सी गंगोत्री और डी राजा जी। तो राइट क्या हो जालू ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से दगड़ो उत्तरकाशी में ची और वो को क्या वो क्षेत्रफल हिसाब से क्या ची सबसे बड़ो क्या ची वो राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक ची, तो ये दगड़ो आज क्वेश्चन पेपर यमो पहले समाप्त होगी और फिर से मैं नए पेपर आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं हुए चैनल के माध्यम से आप लोगों को नया नया क्वेश्चन और नए नए पेपर देखना तो मिला। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वजह से छिन कि पहले पूछा छिन तो एक भी क्वेश्चन इग्नोर ना मारे भाई। ठीक जी,
मिलदा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।